भी कहना ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें इस पूरी परिस्थिति को तो जो चौंकाने वाली भविष्यवाणी है वो क्या है ये भी आप समझिए। कियोसाकी ने क्या आंकड़े दिए हैं उस बात को भी आपको हम बता देते हैं कि क्या कहा गया है। बिटकॉइन की कीमत लगभग $7.5 लाख तक पहुंच सकती है, ये बात इनकी तरफ से कही गई है कियोसाकी की तरफ से। अभी बिटकॉइन करीब $70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी की कीमत में जो है, और किस तरह से कीमत में बदलाव आएगा ये बड़े दावे इनकी तरफ से किए गए हैं कियोसाकी की तरफ से। यानी बिटकॉइन में करीब 10 गुना बढ़ोतरी होगी, ये बात इनकी तरफ से कही जा रही है। गोल्ड $35,000 प्रति औंस और सिल्वर $200 प्रति औंस तक जा सकता है। सोने और चांदी को लेकर भी इनकी जो भविष्यवाणी है वो सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर ये भविष्यवाणी सही होती है तो आप समझिए कि बाजार कितना ज्यादा बदल सकता है। जो बाजार है उसमें किस तरीके के बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये जो दावे इनकी तरफ से किए गए हैं उसका आधार भी इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो पिछले कुछ समय में बाजार है वो बदला है, किस तरीके से बाजार में जो चेंजेस है वो देखने को मिले हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में जो पूरी परिस्थिति है वो बदलती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपको याद होगा तो सिर्फ आप 1 से 1.5 साल के अंदर में देखिए कि सोने और चांदी में कितना ज्यादा परिवर्तन आया है। जो बिटकॉइन है उस पर जो भरोसा है वो कहीं ज्यादा लोगों का बढ़ा है। इनफैक्ट आपको बता दें कि जो डिजिटल करेंसी है उस पर भी भरोसा बढ़ रहा है। जो चांदी है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुल मिलाकर अब आप ये समझिए कि सोने और चांदी और बिटकॉइन मुद्रास्फीति से सुरक्षा है। ये तीनों ही संपत्ति महंगाई और कागजी नोटों की वैल्यू घटने पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसा माना जाता है इन तीनों के लिए। बिटकॉइन जैसे विकेंद्रीकृत असेट्स पर सरकारों का सीधा नियंत्रण नहीं होता है और जो निवेशकों का भरोसा जो है वो बढ़ाता है। मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि सरकार अगर इधर उधर गई तो इसको कुछ होगा। आगामी आर्थिक बुलबुला फूटने के बाद सोना चांदी और बिटकॉइन की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी, ये बात भी कही जा रही है इनकी तरफ से। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो ये पूरी परिस्थिति है इसको अगर आप सीधे सीधे समझे तो जो निवेशक है उनको ऐसा लगता है कि ये सरकार की पहुंच से बाहर है, तो कुल मिलाकर जो चेंजेस होंगे वो उनकी पॉजिटिव जो बढ़ोतरी है उसके लिए ही होंगे। शायद यही वजह है कि जब जब युद्ध जैसी परिस्थिति होती है तब तब खास करके सोने और चांदी पर लोगों का भरोसा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। अब आप इसको ऐसे समझिए निवेशक क्या करे, देखिए घबरा कर फैसला ना ले। मतलब अगर आप आज सोना जो है 12,000 कम हुआ तो ऐसा ना हो कि आप एकदम सोने की तरफ ही चले जाए, बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रखना है आपको, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्क समझकर निवेश करिए, मतलब कि कितना रिस्क हो सकता है उसको समझकर ही निवेश करें, घबरा कर फैसले ना लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप घबरा कर कोई भी फैसला ना लें। और कहीं ना कहीं जो ये पूरी परिस्थिति आप अगर देख रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। बहुत ही सोच समझकर एक एक का जो निवेश है अपने पैसे का वो करने की जरूरत होगी। स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। जी हाँ, देखिए कियोसाकी जो है वो क्या कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है, मतलब इसको बहुत ज्यादा वैल्यू किया गया है। बॉन्ड मार्केट दबाव में है, ये भी इनकी तरफ से जो बातें हैं वो कही गई है कियोसाकी की तरफ से। फिएट करेंसी यानी कागजी पैसे की वैल्यू लगातार गिर रही है, ये भी कहा गया है। स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो कुछ बातें जो है इनकी तरफ से कही गई है। हालांकि इन बातों में और इन दावों को किस तरीके से जो निवेशक हैं वो लेते हैं, कितना भरोसा निवेशकों का इनकी बातों पर होता है, ये भी देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। हालांकि सोने और चांदी की कीमतों ने तो जो रिकॉर्ड साबित किया है अपने आप को पिछले साल से लेकर अब तक में, वो अपने आप में काफी बड़ा रिकॉर्ड है। और अब देखिए कि शेयर बाजार को ही आप समझे तो हर दिन एक अलग सरप्राइज जो है वो शेयर बाजार की तरफ से दिया जाता है। और कल ही अगर आप देखें तो सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त जो गिरावट है वो देखने को मिली थी। और ऐसे में अगर आप आज की बात करें तो अब आज भी देखिए कि सेंसेक्स 1300 अंक चढ़कर 74,000 पर पहुंचा है। निफ्टी भी 400 अंक की तेजी के साथ देखी गई है, जबकि बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर में भी सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज भी अगर आप देखें तो एशियाई बाजार में तेजी देखने को मिली है, लेकिन जो पिछले कुछ समय से सोने और चांदी को लेकर जो स्थिति है वो पूरी तरह से अलग नजर आई है। और जो निवेशकों का भरोसा है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोने और चांदी पर बढ़ा है, और युद्ध के समय में बहुत ज्यादा जो भरोसा है वो और बढ़ता हुआ भी नजर आता है। तो आपको बताएं कि ये पूरी परिस्थिति अगर आप देखें बाजार की, तो बाजार में सोच समझकर पैसे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाजार में आप कभी भी घबरा कर फैसला जो है अगर लेंगे तो फिर वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। इसीलिए जो
एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यही कहते हैं कि बाजार में भी बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हालांकि जो कियोसाकी की तरफ से तमाम दावे किए गए हैं, अब इस पर देखना ये होगा कि क्या निवेशक जो है उससे कितना ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि जो फिलहाल बाजार है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है वो आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि हरे निशान के साथ फिलहाल तो शेयर बाजार आज जरूर बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन जो पिछले कुछ समय से कोई भी मतलब आप समझिए एक तरह से भरोसा जो है इस बाजार पर हो नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए युद्ध की शुरुआत हुई, खास करके ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की, ऐसा लग रहा था कि काफी कुछ बदलेगा और हुआ भी। आप देखिए कि जो चांदी एक वक्त में 4 लाख को क्रॉस कर गई थी वो अब 2 लाख लगभग 20,000 पर आ गई है। जो सोना 1,75,000 के करीब पहुंच चुका था वो अभी 1,35-40 के लगभग आ गया, 1,35,40,000 के लगभग। तो कुल मिलाकर ये बड़े बदलाव जो है वो जरूर देखे गए हैं। आने वाले समय में क्या ये बदलाव यूं ही रहेंगे या फिर क्या चेंजेस होंगे ये देखना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सिर्फ आज की बात करें तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को घरेलू बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है और बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की तेजी भी दर्ज की गई है। तो आज का दिन तो सही रहा, आज का दिन पॉजिटिव रहा है। वहीं इन सब के बीच आप देखिए कि क्रूड की कीमतें लगातार 4% से बढ़कर $104 प्रति बैरल हो चुकी है अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच में। और डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो 34 पैसे चढ़कर 93.64 पर खुला है। भारतीय रुपए की शुरुआत भी मजबूती से हुई है डॉलर के मुकाबले और पिछला कारोबारी दिन 93.98 के स्तर पर यह बंद हुआ था। बाजार में डॉलर की कमजोरी का असर रुपए पर दिख भी रहा है। तो मार्केट का हाल जो है अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं और कल बड़ी गिरावट जो है वो बाजार में देखी गई थी, वहीं आज हरे निशान पर सब कुछ नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो पूरी परिस्थिति है अगर आप उसको देखें तो आज की सिर्फ अगर आप बात करें तो सेंसेक्स 1300 अंक चढ़कर 74,000 पर पहुंचा है। निफ्टी में भी 400 अंक की तेजी देखी गई है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में जो शेयर्स है उसमें ज़्यादा खरीदारी हुई है और आपको बता दें कि निफ्टी में 400 अंक की तेजी हुई है, 22,900 पर पहुँच गया है। आज बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में सबसे ज़्यादा खरीदारी है। बाजार में जो उछाल है वो आया तब जब दावा किया गया कि मुस्तफा खamenei अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि ईरान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। घरेलू शेयर बाजार में तेजी की एक वजह ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेत हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को 5 दिन के लिए अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है और इसका असर आप कह सकते हैं कि भारतीय बाजार पर देखने को मिला है। और मेरे साथ योगेश सिंघल जी जुड़ गए हैं, ज्वेल मार्केट एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। अच्छा सर, जो कल हमने देखा सोने और चांदी के दामों को लेकर जो बड़ा मतलब चेंज जो है वो नजर आया, हालांकि आज ऐसा कोई चेंज बड़ा नजर नहीं आया है। इसके अलावा भी जो शेयर बाजार है इसको लेकर भी लगातार तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन क्या माना जाए सर कि पिछले कुछ समय से अगर युद्ध की परिस्थिति को देखें तो जो भरोसा है वो बिटकॉइन पर, गोल्ड पर और सिल्वर पर बढ़ा है निवेशकों का?
ये देखिए, भरोसा बढ़ने की बात नहीं है। ये देखिए आप सुनेरियो कि सोना 50,000 रुपये 2022 में था, तो ये 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक क्यों पहुंचा? 1,93,000 रुपए का हाई इसने 2025 में लगाया था। उसका कारण था यूरोपियन सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। अब वो खरीदारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा सुनेरियो युद्ध का सुनेरियो है। दूसरा क्रूड ऑयल का है। क्रूड ऑयल में डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। उसके कारण सोने चांदी पे दबाव आया है। दूसरा 31 तारीख को कटान है ये सोने का, वायदा कारोबार का। तो ये सारे फैक्टर मिल के सोने पे दबाव बनाए हुए थे, जिसका असर था कि कल ऑल टाइम लो, जो इतने सालों में जो लो लगा 1,30,000 रुपए का सोने में, और चांदी में तकरीबन 1,99,000 रुपए। बिल्कुल। अच्छा योगेश जी, ये जो बाजार से संकेत मिल रहे हैं, इस संकेत को आप कैसे देखते हैं? क्या ये पॉजिटिव संकेत है या फिर इसको ये माना जाए कि निवेशकों के लिए बहुत ही सोच समझकर फैसला लेने का वक्त है अभी? देखिए, कल जो मंदी लगी थी वो बहुत ही, मैंने कल भी कहा था कई टीवी चैनल पे कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये आंधी के आम है, इनको जो है ना लूट लीजिए। इन भाव में सोना चांदी खरीदने का समय था, क्योंकि यहाँ से एकदम से लगातार सोना चांदी नहीं गिरते कभी भी। तो एक बार बाउंस बैक करेंगे, ऊपर में जाएंगे तो प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। अभी 1,30,000 रुपये सोने में लगा था, जो 1,40,000 रुपये, यानी कि कल से अब तक 10% की तेजी आ चुकी है। 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी में भी 27,000 रुपये किलो की तेजी आ चुकी है। तो ये एक तरफा नहीं चलता। सोना चांदी ग्राफ बना के ऊपर नीचे वॉलेटाइल बाजार रहता है, उसके बाद गिरता है। फिर नई नई खबरें आ जाती है, कभी ईरान की संधि हो रही है अमेरिका से, कभी टूट गई है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो सोने में उतार चढ़ाव को पैदा करते हम्म। अच्छा सर, अगर किसी को अभी गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना हो, मतलब कोई अगर ये सोचे कि चलो चांदी तो भाई वो भी दौर आया था जो बजट आने वाला था देश का, और उससे एक दिन पहले 4 लाख को भी क्रॉस कर गई थी चांदी। वो चांदी अगर अभी 2,30 2,35 तक आ रही है, तो क्या लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है चांदी लेने का? क्या ये सही समय होगा? ऐसा सोचना क्या सही है एक आम आदमी के लिए? हैं कि चांदी में इन्वेस्टमेंट की राय अभी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि चांदी का रेशो अभी भी सोने के मुकाबले ज्यादा है। जब भी चांदी में निवेश करना हो तो निवेशक को ध्यान रखना चाहिए कि 10 ग्राम सोने की जो कीमत है, उसमें 1 किलो अगर चांदी आती है तो उसमें निवेश करना चाहिए। यदि कम आती है, 800 ग्राम 600 ग्राम 500 ग्राम आती है, तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकल आना चाहिए। उसके बदले में सोने में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो अभी हम्म। चांदी 2.25 लाख रुपए 2,27,000 रुपये है, और सोने का भाव तकरीबन 1,40,000। तो कहीं ना कहीं ये रेशो अभी ज्यादा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट चांदी के अंदर नहीं करना चाहिए। हम्म। अच्छा और सर, अगर ये बिटकॉइन को लेकर जो दावे लगातार, अच्छा फाइनेंशियल बबल की बात की जा रही है कि ये भी आ सकता है, कि ओसाकी जो है एक बड़े एक्सपर्ट, उनकी तरफ से भी ये कहा गया, इसको आप कितना मानते हैं कि क्या ऐसा कुछ होगा? देखिए, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो हवा में है, जिसकी कोई जवाबदारी नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं है। उसमें पैसा लगा दिया तो वो वाला बात हो गया कि किसको, अननोन आदमी को, जैसे हम लोग ये जो हाउस अरेस्ट हो जाते हैं इसमें कंप्यूटर पे, तो वो वाली कहानी हो जाती है। तो हम बिटकॉइन में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि वो करेंसी जो वैधानिक हो और जिसकी जवाबदेही हो, जिसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। बिटकॉइन में कहाँ पैसा लगता है, कैसे लगता है, कहाँ से निकालना है, कब बेचना है, तो ये एक अंडरवर्ल्ड की तरह से है। तो ये इससे बचना चाहिए। हमारी भारत सरकार भी इसको महत्व नहीं देती है। तो हम सोने चांदी में निवेश करें, या शेयर बाजार में निवेश करें, या ईटीएफ के द्वारा निवेश करें, यही निवेश ज्यादा अच्छा है। बिटकॉइन की राय हम नहीं देते अपने निवेशकों को। हम्म। अच्छा ये जो पूरी स्थिति चल रही है योगेश जी, ये जो हमने देखा है युद्ध के दौरान, मतलब जैसे सब कुछ शुरू हुआ है, और जैसे जब भी ट्रम्प की तरफ से ये कहा जाता है कि हाँ बातचीत होगी, मुस्तफा खेमनेई बातचीत के लिए तैयार हो गए, तो फिर बाजार जो है हमारा ऐसे रिएक्ट कर रहा है। कुल मिलाकर डिपेंडेंसी क्या बहुत ज्यादा है इस युद्ध पर भी बाजार की? देखिए, इसमें युद्ध में सिर्फ गैस और क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट आ रहा है। सोने चांदी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि डॉलर, जैसे 60 रुपए का डॉलर होता था प्रति बैरल का, अब वो 120 रुपए 110 रुपए आ गया है। तो दुगनी खपत डॉलर की हो गई है। लेकिन डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी भविष्य में सब देश करेंगे, ऐसा विश्वास अमेरिका ने खो दिया है। तो सभी लोग सोने पे ही विश्वास करेंगे। तो सोना जो है एक करेंसी की तरह से यूज होगा, और सोने को ही वो फॉरेक्स रिजर्व के बदले में रखना चाहेंगे।
तो सोने की डिमांड तो हमेशा बनी रहेगी। आज नीचे है, कल ये 1,93,000 रुपए का स्तर भी काटेगा। तो नीचे में सोने में निवेश करना बहुत ज्यादा बेहतर है। हम्म। अच्छा सर, एक बात ये भी बताइए, जो लोग गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, अब ये देखा गया कि कई सारी कंपनियों ने, चलिए 22 कैरेट पे तो खैर बनता ही है, जो ज्वेलरी है वो बनती है, 18 कैरेट पर, 14 कैरेट पर, क्या लोगों का फोकस ज्यादा होने लगा है क्योंकि अब उनकी जो आय है उनको वही अलाउ करती है? ये कितना सेफ रहता है सर? मतलब 14 कैरेट में जो ज्वेलरी ले लेना, या फिर 18 कैरेट में, या फिर डायमंड में निवेश ज्यादा अच्छा है? देखिए, ये एक जो ज्वेलरी है, एक महिला की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके पास में सोने का जेवर है तो वो हीरे में चाहेगी, हीरे का है तो डायमंड पोल्की में जाना चाहेगी, कुंदन में, जड़ाऊ में, एंटिक में। तो ये सब चॉइस के ऊपर होता है। बाकी बात रही कैरेट की, 22 कैरेट, कोई भी व्यक्ति अपनी बच्चों की शादी में खोटा सोना, खोटा जेवर नहीं देना चाहता। उसको मालूम है कि कल अगर वहां पर उसको चेक कराया गया तो कोई उलाहना ऐसा ना जाए कि भाई अपनी बेटी के लिए आपने खोटा जेवर दिया है। तो हमेशा हर व्यक्ति 22 कैरेट देना चाहता है। अब चलन की बात है तो 9 कैरेट का भी चलन आ गया है। 9 कैरेट का भारत सरकार ने, BIS ने वो दिया है हमारे को कि भाई 9 कैरेट का भी आप जेवर बेच सकते हैं, और मार्केट में धीरे धीरे वो पनप रहा है। तो वो जेवर कहीं ना कहीं गिफ्ट आइटम में, जैसे पहले 21,000 रुपए का कोई सामान देना है, गिफ्ट देना है, तो 21,000 रुपए में बहुत अच्छी 9 कैरेट की अंगूठी आ जाती है। 51,000 रुपए का देना है, उसके अंदर भी चेन आ जाती है और भी कई आइटमें आ जाती हैं। तो गिफ्टिंग पर्पज से ये 9 कैरेट और 14 कैरेट चलेगा। डायमंड में 14 और 18 कैरेट चलता है, और 18 और 22 कैरेट और 20 कैरेट ये गोल्ड की ज्वेलरी में चलता है। तो ये सब हालात के हिसाब से भाव जरूर बढ़े हैं, अप्रोच से बाहर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भाव में 30% का तो कम से कम सोने में मंदा आ चुका है। तो अब लोगों की अप्रोच में भी आ जाएंगे। तो हर व्यक्ति अपने सुविधा अनुसार, अपने बजट अनुसार, अपने गिफ्टिंग में देना है या अपनी बच्चियों को देना है, तो उसके अनुसार ही कैरेट का वो चूज करते हैं। हम्म। अच्छा योगेश जी, ये भी एक बात है कि चांदी, मतलब कल तक जो चांदी सोने के साथ, मतलब अगर सोने की कीमत 10 ग्राम की कीमत 70,000 होती थी, तो चांदी ऐसा होता था कि 1 किलो की कीमत 70,000 होगी, 75,000 होगी, मतलब ऐसा ही था। ये जो बड़ा चेंज चांदी में देखा गया है, क्या चांदी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है? जो चांदी को लेकर जो देश की सरकारें हैं, क्या उसका नजरिया बदला है? चांदी अब सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं बल्कि एक ऐसा आइटम बन गया है जिसका यूज अब बहुत सारे पर्पज से होगा आने वाले समय में और भी। देखिए, चांदी एक साल में 4,30,000 पहुंच गई। पिछली दिवाली की बात करते, एक साल पहले की बात करें तो 1,00,000 रुपए थी, और बढ़ के एक साल बाद 4,30,000 रुपए हो गई। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी निकाल दी लोगों ने कि भाई ये बैटरी में लगेगी, गाड़ी में लगेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगेगी, इसमें लगेगी, उसमें लगेगी। तो उसकी डिमांड इतनी लोगों के दिमाग में बैठ गया कि चांदी ही अगला सोना है, और उन्होंने भर भर के इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी खरीदी, जिसका नुकसान वो इन्वेस्टर भुगत रहा है, देख रहा है। जिसने कोई मकान लेने के लिए पैसे थे, किसी के ब्याज पे पैसे लेके, या किसी ने FD तोड़ के, किसी ने शेयर बेच के चांदी में लगा दिए। अब वो चांदी अभिशाप बन गई है हमारे निवेशकों के लिए। तो हमेशा चांदी और सोने का जब बजट होता है तो उसका रेशो देखना चाहिए, तभी चांदी में घुसना चाहिए। चांदी नो डाउट बहुत अच्छी धातु है, इसका इंडस्ट्रियल भी डिमांड रहेगी, कहीं भी कोई सोने के बराबर ही है इसकी वैल्यू भी, लेकिन एकदम से रेशो बढ़ने में वहां पर निवेशक को नुकसान से बचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतों में जो ये बड़ा बदलाव आया है, इसने निवेशकों की सोच का तरीका भी बदल दिया है। आने वाले समय में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से ये जो पूरा बदलाव है वो नजर आएगा, और किस तरह से निवेशकों का भरोसा जो है वो और बढ़ेगा। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और